नमस्कार। तो जरा सोचिए, एक देश है जो अभी अभी आजाद हुआ है। अब उसका भविष्य, उसका फ्यूचर कैसे तय होगा? बस यही कहानी है हमारे भारतीय संविधान के बनने की। और देखिए, ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है। ये तो एक कोशिश थी, एक पूरे देश की आत्मा को आप कह सकते हैं कागज पर उतारने की। तो सवाल यही उठता है कि आप एक नए नवेले राष्ट्र की आत्मा को लिखते कैसे हैं। यही वो बहुत बड़ी चुनौती थी जो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने खड़ी थी। चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल काम को कैसे मुमकिन कर दिखाया। चलिए शुरुआत करते हैं उस माहौल से जब ये सब कुछ शुरू हुआ। भारत आजाद तो हो गया था, पर उसके सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? साल था 1946 और प्लान था कैबिनेट मिशन प्लान। इसी प्लान के तहत बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। मतलब वो टीम जिसके कंधों पर भारत की तकदीर लिखने की जिम्मेदारी थी। अब देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही संविधान लिखने से पहले उसके जो मूल सिद्धांत थे उन्हें तय करना था। वो सोच जिस पर हमारा पूरा देश आगे चलने वाला था। साल 1946 में ना चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई और उसके ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया। इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव आखिर था क्या? अगर आसान भाषा में कहूं तो ये आज़ाद भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट था, एक तरह का रोड मैप जो ये बता रहा था कि हमारा देश भविष्य में कैसा दिखेगा और उसके सिद्धांत क्या होंगे। इसके जो मूल सिद्धांत थे ना, वही इसकी असली ताकत थे। इसमें एक आज़ाद संप्रभु भारत का वादा था। हर नागरिक को न्याय, समानता और आज़ादी की गारंटी दी गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा की बात भी थी। और साथ ही दुनिया में शांति को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया गया था। नेहरू जी ने खुद कहा था कि ये प्रस्ताव एक घोषणा है, एक दृढ़ संकल्प है, एक प्रतिज्ञा, एक वचन और हम सभी के लिए एक समर्पण है। उनके इन शब्दों से ही पता चलता है कि ये दस्तावेज कितना ज्यादा अहमियत रखता था। तो ये तो थे वो महान विचार, पर इन विचारों को हकीकत का रूप कौन देने वाला था? चलिए अब मिलते हैं भारत के उन निर्माताओं से। शुरुआत में ये संख्या थी 389। ये 389 लोग सिर्फ मेंबर्स नहीं थे, बल्कि ये पूरे ब्रिटिश भारत और जो रियासतें थी उनकी आवाज थे। ये सब मिलकर देश का भविष्य लिखने बैठे थे। लेकिन फिर आया 1947 और देश का बंटवारा हो गया। इसका सीधा असर संविधान सभा पर भी पड़ा। सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। और ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं था, इसने अंदर चल रही बहसों का रुख ही मोड़ दिया था। इस जबरदस्त काम के पीछे कई बड़े दिमाग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी सभा के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिनकी संविधान को फाइनल रूप देने में सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। और नेहरू जी और सरदार पटेल जैसे बड़े नेता भी बहुत जरूरी कमेटियों को लीड कर रहे थे। तो टीम तैयार थी, विजन भी तय हो चुका था। अब शुरू हुआ असल काम, संविधान को लिखने का वो लंबा और ऐतिहासिक सफर। अच्छा, कितना समय लगा होगा, कोई अंदाजा है? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। और सोचिए, ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये हजारों घंटों की बहसें, सैकड़ों संशोधन और एक-एक शब्द पर हुई गहरी सोच का नतीजा थे। और फिर आखिरकार वो अंतिम पड़ाव आया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपना लिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने हाथ से लिखी हुई कॉपियों पर अपने दस्तखत किए। और आखिर में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं? भारत का जो मूल संविधान है वो सिर्फ कानून और शब्दों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो कला का एक बहुत ही शानदार नमूना भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत का असली संविधान छापा नहीं गया था। ये तो हाथ से लिखी हुई कला का एक बेजोड़ नमूना है, जिसके हर पन्ने को खूबसूरत तस्वीरों से सजाया गया था। और इस अद्भुत कलाकृति के पीछे थे महान कलाकार नंदलाल बोस और शांति निकेतन की उनकी टीम। उन्होंने संविधान के हर पन्ने पर भारत के हजारों साल पुराने इतिहास को उकेरा है, मोहनजोदाड़ो से लेकर आज़ादी के संघर्ष तक, सब कुछ। और इस पूरी किताब को अपनी इतनी खूबसूरत लिखावट में किसने उतारा? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और सबसे कमाल की बात तो ये है, उन्होंने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया,
अपने हाथों से पूरा का पूरा संविधान लिख डाला। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो सच में एक साधना थी। तो इन सालों की मेहनत, कला और समर्पण के बाद जो दस्तावेज तैयार हुआ, उसकी विरासत आज भी हमारे साथ, हमारे बीच है। सबसे खास बात, आपको याद है वो उद्देश्य प्रस्ताव जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? उसी की आत्मा को, उसी के सार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी हमारे प्रियम्बल में उतारा गया। जो सपना उस दिन देखा गया था, वो आज भी हमारे संविधान का दिल है। जब हमारा संविधान बना उस वक्त इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बन गया। और देखिए, ये लंबाई इसकी कोई कमी नहीं, बल्कि भारत की विशाल विविधता और उसकी जटिलताओं को अपने अंदर समेटने की कोशिश थी। तो संविधान न्याय, स्वतंत्रता और समानता का एक वादा था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो वादा आज कैसे जिंदा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत मायने रखता है।